नमस्कार, आदाब। न्यूज़ 5 जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। भाजपा के बूथ सम्मेलन में अपने विरोधियों पर जमकर बरसे विधायक सरयू राय, किया शक्ति प्रदर्शन। हर बूथ से जुटे कार्यकर्ता। जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि उन्होंने बीते 2.5 वर्षों में 156 करोड़ रुपए के कार्य करवाए हैं। 2019 से अब तक विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं। 5 साल में मोटे तौर पर 2 साल कोरोना में और 6 माह तो आचार संहिता के ही भेंट चढ़ गए। बचे 2.5 वर्षों में हर क्षेत्र में काम हुआ है। कोरोना के दौर में कार्यकर्ताओं ने जान हथेली पर लेकर लोगों की मदद की। विभिन्न किस्म के भोजन, दवाइयां आदि जरूरतमंदों तक इन्हीं कार्यकर्ताओं ने पहुंचाने का काम किया। कार्यकर्ता ही असल शक्ति है। सभी का अभिवादन। ये देखकर संतोष हुआ कि बूथ सम्मेलन में 1500 से 2000 के बीच कार्यकर्ता आए। इसका अर्थ ये हुआ कि उनका काम जन जन तक पहुंचा है। टाउन हॉल में रविवार को भारतीय जनतंत्र मोर्चा के बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में श्री सरयू राय ने कहा कि भुइयाडी के लाल बच्चा बाबूडी में टाटा स्टील पर दबाव डलवा कर योजना पास करवाया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवा रहे हैं। यहाँ गंदा पानी साफ होकर निकलेगा ताकि जो भी आदमी पानी पिए स्वच्छ पिए। जेमको जोजो बेड़ा में सभी जगह पाइपलाइन बिछाई जा रही है। अब ये तय हो गया है कि टाटा स्टील हर नागरिक को जिसे बिजली और पानी चाहिए देगा, चाहे वो टाटा नगर के किसी भी इलाके में रहता। उन्होंने पूछा कि ये तमाम कार्य बीते 25 साल में क्यों नहीं हुआ। उन्होंने कहा, मालिकाना हक के लिए विधानसभा में 4 बार प्रस्ताव रखा। इंदौर की तर्ज पर जमशेदपुर के विकास की योजना नाला आधारित होनी चाहिए। लिट्टी चौक से NH 33 तक पुल का प्रस्ताव पास करा दिया है। उन्होंने कहा, मैया सम्मान योजना की तारीफ करते हैं क्योंकि सरकार बेशक हेमंत सोरेन की है, लेकिन उस योजना का लाभ हमारी जनता को मिलता है। श्री राय ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बुलडोजर लेकर घूम रहे हैं। वो मेरे कार्यकाल में हुई किसी गलती को खोजने का भरसक प्रयास कर रहे। गलती हुई नहीं तो मिलेगी कहां से। श्री सरयू राय ने जमशेदपुर के पूर्व सांसद सह कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार को चुनौती दी है। वो अर्जुन मुंडा की चिट्ठी दिखा दे जिसमें उन्होंने 150 मकानों को तोड़ने के संबंध में लिखा है। अगर वो चिट्ठी ना दिखा पाए तो माफी मांगे। उन्होंने कहा, अर्जुन मुंडा ने किसी और मामले को लेकर चिट्ठी लिखी जिसे डॉक्टर कुमार 150 मकानों को तोड़ने से लेकर जोड़ रहे हैं। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र तिवारी ने अपने वक्तव्य में कहा, पूरा झारखंड का आज गौरवान्वित है कि उनके राज्य में श्री सरयू राय जैसे नेता है। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता भगवान बिरसा मुंडा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से कुलविंदर सिंह पन्नू, मनोज सिंह उज्जैन, चंद्रशेखर राव, वंदना नामता, कन्हैया ओझा, मनकेश्वर चौबे, राघवेंद्र प्रताप सिंह, नंदिता कागराई सहित बड़ी संख्या में विभिन्न मंडलों से आए बूथ एवं भवन स्तर के कार्यकर्ता उपस्थित थे। भारतीय जनतंत्र मोर्चा का कार्यकर्ता सम्मेलन था। उसमें हमारे विधायक जी अतिथि थे क्योंकि हमारे संरक्षक थे और उन्हीं के दिशा निर्देश से पार्टी चल रही थी। तो हम लोग जो है आज बूथ सम्मेलन में उपस्थित थे। सबसे खुशी की बात ये है कि विधायक जी ने महिलाओं पर पूर्ण विश्वास किया है और उस पूर्ण विश्वास का फल आज टाउन हॉल में दिख रहा था कि 50% से ज़्यादा महिलाएँ आई हुई थी। उन्होंने ये भी हम लोगों को कहा है कि आप बूथ पे बैठने का भी हम लोग तैयारी कर लिए हैं। हम लोग भवन प्रभारी भी महिलाओं को बनाए। ऐसा हमको लगता है कि पहली बार इस भूमि के इतिहास में हुआ होगा जब महिलाएं भवन प्रभारी बनी हैं। आप सोच सकते हैं कि एक भवन में कम से कम 4 या किसी भवन में 2, किसी में 6 बूथ भी है। इस बूथों की जिम्मेवारी महिलाएं जब उठाती है तो कितना 100% वोट होगा और निर्णायक वोट होगा। वो जिधर चलेंगी उधर ही वोट होगा। तो हम सर्वप्रथम विधायक जी को धन्यवाद देते हैं और उनके विश्वास को धन्यवाद देते हैं और उनको साकार करेंगे हम सभी इस बार इलेक्शन में। और विधायक जी ने अपने कार्यकाल में जितना भी कार्य हुआ उनका सारा विवरण जो है आज कार्यकर्ता सम्मेलन में जो 1500 कार्यकर्ता आए थे बूथ स्तरीय, भवन स्तरीय, उनको दिया है। इसमें हर मंडल में कितना खर्च हुआ, कितने पैसे आए, इतिहास गवाह है कि इतने पैसे एक विधानसभा में आज तक कभी नहीं आया था। चाहे वो ग्रामीण विकास से हो, चाहे पथ निर्माण विकास से हो, चाहे कल्याण विभाग से हो, साथ में विधायक फंड भी हो। इसका एक एक ब्यौरा दिया है और हम इसका चैलेंज करते हैं कि पूर्वी की जनता अगर इसमें से एक भी काट दे तो हम लोग तैयार हैं उनकी सभी बातों को मानने के लिए। तो हम पूर्ण रूप से तैयारी में हैं और आप देख रहे हैं कि महिलाओं का जो उत्साह है और उनकी जो उमंग है विधायक जी के प्रति, जो उनका जो नारा है भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, तो हमको लगता है कि हम लोग इस पूर्वी विधानसभा से भ्रष्टाचार खत्म करके और पूरे देश में एक बनता है रोड मॉडल बनता है। इस विधानसभा को यहाँ की जो हमारी भारतीय जनतंत्र
मोर्चा की महिलाएं हैं, हमको लगता है कि पूरे भारत के मानचित्र में ये साबित कर देंगी कि विधायक के साथ कार्य करना और भ्रष्टाचार को मुक्त करना, साथ में पूरी महिलाओं की सुरक्षा, आज इनकी सुरक्षा के लिए हम सब तत्पर हैं, चाहे वो 11 बजे रात को हो, 12 बजे रात को हो। हम इतनी बड़ी टीम खड़ा कर ली है महिलाओं को कि हम लोग एक दूसरे के साथ जाकर उनकी सहायता के लिए, चाहे किसी प्रकार का हो, सहायता हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी से ही, भारतीय जनतंत्र मोर्चा से लड़ेंगे या फिर दूसरे पार्टी से? क्योंकि हमारे विधायक जी जदयू में शामिल हो गए हैं और वो हमारे ऊपर पूर्ण विश्वास करके ये कार्यकर्ता सम्मेलन उन्होंने किया है और हमें वो आज्ञा भी दिए हैं कि हम लोग इसकी तैयारी करें। तो हमको विश्वास है कि वो जैसा उनका दिशा निर्देश होगा और दिशा निर्देश हम लोग के हक में होगा और हम लोग उनको मजबूती के साथ, इस बार हम लोग निर्णय भी ले रहे हैं कि पिछली बार जितने वोटों से उनको जिताए हैं उससे दुगनी वोटों से हम लोग इस विधानसभा से जिताएंगे। पूरा परिचय दे दो। मंजू सिंह, भारतीय जनतंत्र महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष।